श्री राधे बैंगल्स लाठी के थोक विक्रेता वार्ड नंबर 40 आकर्षक डिजाइनों में लाठी के थोक विक्रेता साईं मंदिर के नीचे सैदनगर वार्ड नंबर 40। दरभंगा में एक दिन पहले जटाशंकर चौधरी हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है कार्य। दरभंगा में एक दिन पहले जटाशंकर चौधरी की हत्या के बाद परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप का 30 घंटे में कोई नहीं हुई गिरफ्तारी। दरभंगा डीएम के कार्यालय कक्ष में विदेश के दंपति ने किया दत्तक पुत्र के तहत ग्रहण। दरभंगा में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद बहादुरपुर पुलिस कर रही है अमेजन कार्यालय में पूछताछ। दरभंगा में मिथिला यूथ स्टूडेंट यूनियन का 40वां पोखर सफाई की मांग पूरी, कार्य प्रारंभ। दरभंगा के सिंघवाड़ा प्रखंड के बनौली पंचायत में सीओ द्वारा अतिक्रमित भूमि खाली नहीं कराने पर पिता पुत्र अभी भी बैठे हैं आमरण अनशन पर। दरभंगा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले आज जेल में बंद चंदन सिंह पर जुल्म ढाने के लेकर के अधीक्षक के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन। दरभंगा में बढ़ रहे अपराध और हत्या के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने चट्टी चौक से लहरियासराय टावर तक निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा के आदर्श मध्य विद्यालय के शिक्षक अरुण कुमार चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों ने दी शुभकामनाएं विदाई। दरभंगा के काली स्थान मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे बीमार, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच में घायल पहुंचा तरालाही में दो भाइयों के बीच झगड़ा, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा चाकू, स्थिति गंभीर, पटना किया रेफर। दरभंगा में एक दिन पहले अमेजन में कैशियर के रूप में काम करने वाले जटाशंकर चौधरी की अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद आक्रोशित भीड़ को पुलिस ने तो शांत कर दिया, लेकिन 30 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिलने से परिजनों में आक्रोश है। अभी तक 30 घंटा से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। हम मीडिया बंधु के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द जो दोषी है उसका गिरफ्तारी हो। दरभंगा में एक दिन पहले अमेजन के कैशियर जटाशंकर चौधरी की हत्या के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस संबंध में दरभंगा के एसएसपी ने देर रात वापस अपने कार्य पर लौट आए हैं और 3 थाना को इसमें लगाया है। आईटी सेल बड़ा कार्य कर रही है। पुलिस को उम्मीद है जल्द ही गिरफ्तारी हो जाए। दरभंगा में एक दिन पहले दिन दहाड़े 3 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा अमेजन के कैशियर जटाशंकर झा की हत्या के बाद मामला गर्म है। वहीं बहादुरपुर थाना पुलिस अमेजन कार्यालय पहुंचकर उनके कर्मचारी एवं संचालक से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 12,36,700 रुपये निकालकर कैशियर जब बैंक जमा करने जा रहा था, उसी वक्त अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे दरभंगा में बवाल मचा हुआ है। दरभंगा के वार्ड नंबर 40 मेयर के वार्ड में पोखर की सफाई और उराहीकरण की मांग वर्षों से उठती रही है, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा, जिसमें कन्हैया महतो के सहयोग से इस पोखर की उड़ाही का कार्य नगर आयुक्त के सहयोग से प्रारंभ हुआ। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 2 जेसीबी के माध्यम से यहां पर कर्मचारियों के द्वारा साफ सफाई और उड़ाहीकरण को ध्यान देकर सफाई करवा रहे हैं। हम लोग को विगत 10 वर्षों से यही मांग थी, अवंडा पोखर को साफ कराइए, जिसमें बहुत गंदगी थी, कुंभी लगा हुआ था और नाला का पानी पोखर में जा रहा था।
इससे यहाँ पर दसों हजार की आबादी में छठ पूजा हम लोग इस पोखर कर नहीं पा रहे हैं। अभी सफाई हो रही है। हाँ, अभी आज जो है थोड़ा हमको संतोष। नगर निगम की तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि अंत मई तक पोखर का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा। और हमारी इस बार मोहल्लावासी जितने भी समस्त मोहल्लावासी इस बार दरभंगा में औझौल निवासी अनिल सिंह के पुत्र चंदन सिंह को जेल में यातनाएं देने को लेकर के कोर्ट ने जब अवमानना के लिए बुलाया तो इसके खिलाफ आज फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता दरभंगा जेल के जो प्रशासन है, जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो भ्रष्टाचार चरम पर किए हुए हैं। हर एक तरह का नशा जो है, नशीला पदार्थ अंदर जाता है, हर एक तरह का वसूली गलत तरीके से किया जाता है। एक चंदन नाम का लड़का है, उसको दबाव दे करके जब उसके तरह से तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी तो कोर्ट में उनके पिताजी ने संज्ञान दिया और उससे गलत तरीके से रुपया लिया गया। और उसके बाद जब कोर्ट संज्ञान लिया, दोनों को साथे कोर्ट में बुलाया तो उसे यातनाएं दी गई, शारीरिक यातनाएं दी गई कि तुम जा करके कोर्ट में मेरे खिलाफ नहीं बोलो। अब बताइए, छोटे छोटे उम्र के लड़के को क्रिमिनल बनने पर मजबूर करता है। जेल में हमारे दोस्त लोग हैं या कोई भी है, उनके साथ सही बर्ताव कीजिए। ऐसे वसूली लेकर के क्या साबित करना चाहते हैं आप? दरभंगा में भाकपा माले के द्वारा पिछले दिनों लगातार हो रही हत्या और एक दिन पहले एजेंट की हुई हत्या पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। इसके खिलाफ आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया जो लहरियासराय चट्टी चौक से होते हुए लहरियासराय टावर एवं समाहर नाले तक गया। बढ़ते अपराध के खिलाफ आज भाकपा माले चट्टी चौक से होते हुए टावर होते हुए लोहिया चौक की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लगातार शहर में आपराधिक घटनाएं घट रही है और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, जो गुंडा को पकड़ना चाहिए, आज उसको शराब पीने वाले को पकड़ने में व्यस्त रहती है। देखिए, इसी बगल में लहरियासराय थाना है और 10 डे के दूरी पर विश्वकर्मा मंदिर है। एक प्राइवेट एजेंट था, घर पर एजेंट गिरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। जटाशंकर चौधरी, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। दिन दहाड़े अपराधी उसको हत्या कर देते हैं, 12 लाख रुपया उससे छीन लेते हैं और पिस्तौल लहराते हुए समस्तीपुर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लगातार दरभंगा में जो अपराध की घटनाएं हुई है, हम भाकपा माले के लोग यहाँ जिला प्रशासन से लेकर के सुशासन बाबू तक बता रहे थे कि जो प्रभारी एसएसपी है उससे अपराध की घटना यहाँ घटेगी नहीं। दरभंगा के सिंगवाड़ा प्रखंड के बनौली पंचायत के फलतुहा में सरकारी जमीन के अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण सीओ के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए 3 दिनों से आमरण अनशन पर पिता पुत्र बैठे हैं। अभी तक सीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ नहीं खाना खा। सिमरी थाना है। कौन थाना है? सिमरी थाना। हाँ, बर्खास्त करना है सीओ को, चौधरी बसंत कुमार को। नहीं खाली कर रहा है, इसलिए कागजी पूर्ति करते हैं। क्या नाम बताया आपने? बसंत कुमार चौधरी। पिता का नाम? अग्नु सनी। गांव कौन सा आपका? फुलतुआ, सिमरी। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने अपने कक्ष में दत्तक पुत्र ग्रहण। दरभंगा के द्वारा स्पेन के दंपति ने एक लड़की को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया है। दोनों दंपति अब इसे अपने साथ विदेश ले जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे बच्चे का भविष्य भी संवरेगा। दरभंगा के डीएमसीएच में आज तारालाही से एक ऐसा मरीज आया जो एक बच्चे के कारण 2 भाई आपस में ही भिड़ पड़े। आपस में भिड़ने के बाद छोटे भाई ने चाकू निकालकर बड़े भाई को भोंक दिया। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। दरभंगा डीएमसीएच उनके परिजनों द्वारा लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। पटना रेफर किया गया। घटना हुआ घर पर
कौन सी जगह? हमारा तारा लाही घर हुआ। किस कारण हुआ? ये मुर्गिया के बच्चा के कारण नहीं हुआ। होता था मम्मी लगाएगी, ऐसे द्वार खोलने लगा, इतना गोबर का डंडा ले लिया, उसको मारने लगा, बस हो गया दोनों भाई में हो गया। तो ये बड़का निचला बेटा के बाहर गलगा दिया। ये 2 घंटा जो छिप छिप के ये घर दूसरे घर में छिप के, अब इसको खाना को भूख लगा, या खाने के लिए खाता था, पीछे से डागर लिया, पीछे से भूख। कब का घटना है ये सुबह के 10 काली स्थान मध्य विद्यालय में सरकार ने मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया। जैसे ही प्रारंभ किया उसके एक दिन के बाद ही काली स्थान मध्य विद्यालय के कुछ बच्चे खाना खाने के बाद सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत पर तत्काल उसके परिजनों के द्वारा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घर पे नहीं, जो दूसरा जगह थे, और जब हमको पता चला कि हमारे बच्चिया को और हमारे भतीजी को मतलब स्कूल में खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, तबीयत खराब हो गया उसका, ठीक है, घर से फ़ोन किया कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। मेरा बेटा फ़ोन किया कि पापा बहुत आओ, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, आइए। उसके बाद गए घर ले गए, देखे क्या बात है, देखे से बहुत ज़्यादा सीरियस था ये लोग, क्या समझे। उसके बाद तुरंत उसको मोटरसाइकिल से लोड करके लाए, उपचार के लिए दूसरा जगह गए थे, तो वो बोला कि नहीं मेरा केस नहीं है, ये हम आप चल जाए सीधे डीएम से जाइए, ये बहुत सीरियस वाला मैटर है। स्कूल का क्या नाम था? घर कहाँ हुआ आपका? ये कब की घटना है, कब हुआ था ये? कल 1:30 बजे, 1 बजे नहीं बहुत। अच्छा, कौन सी गांव से हैं आप? दरभंगा रजिस्ट्री। दरभंगा के आदर्श मध्य विद्यालय के शिक्षक समान विज्ञान के अरुण कुमार चौधरी के सेवानिवृत्ति पर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर उनके द्वारा विद्यालय में किए गए कार्यों की सराहना की गई। जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक रहे हैं और ये सेवा काल में आने से पहले ये अधिवक्ता थे, और उससे भी पहले जैसा कि पता है ये पत्रकारिता का भी काम करते थे। इनका जीवन सभी गुणों से भरा पूरा है। ऐसे शिक्षक यदि 10% भी हो जाए तो शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। प्रत्येक दिन मैंने प्रयास किया आपके विद्यालय के, चाहे कविता का पाठ हो, गांधी की स्मृति हो, या बिहार के नोटिफिकेशन जो 22 मार्च 1912 है उसका अधिसूचना संख्या जो 289 है उसके बारे में जानना हो। जैसे कल 1 अप्रैल को बिहार एंड उड़ीसा